इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना कैलकुलेटर की सहायता से किसी भी वैल्यू का लॉग वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें लॉग वैल्यू निकालना होता है बिना कैलकुलेटर की सहायता से, तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस टास्क को कैसे इजी किया जा सकता है, कुछ ही पॉइंट आपको याद रखना है और उसी पॉइंट के बेसिस पर आपको कितना भी या कैसे भी लॉग का वैल्यू और कितना भी बड़ा वैल्यू निकालना हो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं किसी भी वैल्यू का किसी भी डाटा का कैसे हम लॉग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है, कुछ लॉग वैल्यू है आपको याद रखना है और कुछ रिलेशन है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक, तो लॉग 10 बेस पर मैं बात करूंगा। यहाँ पर 10 बेस पर यहाँ पर एक रहा तो एक का क्या आता है, 0 आता है। ठीक, अगर 2 है तो 2 का वैल्यू अपने को क्या मिलेगा, 0.3010। बहुत इजी डाटा है जिसको आप इजीली याद रख सकते हो, 3010। ठीक, लॉग 3 के लिए बात करते हैं तो ये 0.4770। 5 के लिए देखते हैं तो 0.6990। 7 के लिए है तो 8485 और लॉग 10 के लिए देखते हैं तो ये आता है 1। ठीक, या तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं जैसे कि 3 के लिए देखिए तो ये जनरली 2 से आगे है, 3 to 5 के करीब है, ये 5 ये 7 के करीब है, 7 ये 9 के करीब में है, 8.5 के करीब में है और ये 10 सीधा सीधा ये होता है 1। ठीक, कुछ रिलेशन है जिसके थ्रू आप इसको इजी कर सकते हैं। अगर बड़ा डाटा है तो उसको हम इस फॉर्म में तोड़कर उसको हम इजी बना सकते हैं। जैसे कि अगर log a to the power b है, ठीक, एक का पावर में क्या है, b है, तो पावर को सीधा सीधा सामने लेते हैं और ये जो log a का ही वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा। ठीक, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है या कोई ऐसा वैल्यू है जिसको आप दो गुणन फॉर्म में तोड़ सकते हो, तो log a गुणा b तो उसको हम लिखेंगे log a प्लस log b। यदि डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक, a बाई b तो a और b, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log a माइनस log b। बस इसी रिलेशन के थ्रू कितना भी बड़ा कैसे या कैसे भी वैल्यू रहे उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कि आपको तो दिख रहा है log 2 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा। ठीक, तो आप बोल सकते हो सीधा सीधा 0.3010 जो कि आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर आपको बोला जाता है log 4 का वैल्यू, तो log 4 का वैल्यू तो हम याद किए नहीं है, फिर भी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, log और ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 या तो 2 into 2, आप जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, 2 to the power 2 और 2 into 2 लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म पर अगर लिखते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 log 2। log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.3010 और यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, इसका जो आंसर मिलेगा ये आ जाएगा 0.6020। ये log 4 का वैल्यू होता है। ठीक, जैसे कि मैंने बताया 2 से लगभग आगे होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी देख सकते हो 4 2 से आगे 6। ठीक, या तो आप ऐसा भी लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं log 2 प्लस log 2, इसका वैल्यू आपको 3010 प्लस 3010। आप जैसा भी लिखना चाहेंगे आंसर वही मिलने वाला है। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अगर log 8 का वैल्यू, जैसे कि log 8 का भी वैल्यू यहाँ पर मैं नहीं दिया हूँ, तो वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, log 8 बराबर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3 और log 2। log 2 का वैल्यू फिर से आपको पता है और ये होता है 3010। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो किसी का भी इजिली वैल्यू 9030। ठीक, इस प्रकार से हम इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया कुछ सिंपल्स एग्जांपल। अब देखते हैं कुछ ऐसा एग्जांपल जिसमें आपको समस्या आ सकती है। यहाँ तक तो जनरली आप इजिली आप बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसा कि कुछ हार्ड एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको कुछ दिक्कत है। अगर log 10 के बारे में बात किया जाए, सॉरी log 10 और 100 के बारे में बात करूं तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो आप लिख सकते हो इसको 10 गुणा 10 लिख सकते हो या 10 to the power 2 लिख सकते हो। और यहाँ पर यदि मैं 10 to the power 2 लिखता हूँ log में तो यह हो जाएगा 2 log 10 और इसका वैल्यू होता है 1,
यहाँ पर आपको मिल रहा है 2, तो ये फाइनली आंसर क्या मिलता है, log 100 का वैल्यू 2 मिल जाएगा। अगर आपको बोला जाता है ना 2 दिया, ना 10 दिया, ना 100 दिया, आपको देता है जैसे कि मान लेते हैं 2.5 दे दिया, 2.5 का लॉग वैल्यू क्या आएगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा बस आपको जो मैथमेटिकल जो आपको मैथमेटिक्स आता है बस उसी का ही यूज करना है। यहाँ पर भी कोई भारी एग्जांपल ये भी नहीं है, आप मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज करके आप इसको इजीली निकाल सकते हो। अब आपको पता है log 2 और log 3 इसी के बीच का वैल्यू है 2.5। ठीक, यहाँ पर आएगा log 2 से 0.5 आगे और 3 से 0.5 पीछे। ठीक, इसी बीच में ये 0.5 फंस रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसे आधा आगे की ओर, या इससे उसका जो आधा है, ये दोनों के बीच का जो अंतर है उसका पीछे। मतलब बोलने का मतलब ये है 3010 log 2 का वैल्यू होता है और log 3 का वैल्यू होता है कितना, 0.4770, इसी के बीच में कहीं पर आएगा। और इसी के बीच में आएगा मतलब ये बोलने का मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 7703010 में इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा 1760। इसी का क्या है 50% है, बीचों बीच है, तो इसका 50% कैसे निकालेंगे हम। अब किसी भी वैल्यू का 50% आपको परसेंट निकालना बहुत अच्छा से आता होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, 50% निकालना है, तो ये 50% कर दिए। ठीक, तो इसका 50% निकल जाएगा और ये क्या मिलेगा, सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 16। ठीक, ये इतना कहाँ जाना है आपको, 0.880, इससे आगे जाना है या तो यहाँ से पीछे जाना है। ठीक, तो इसको मैं आगे कहाँ पर करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक, याद रखिएगा जो सेकंड डिजिट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, तो इसी में मैं क्या करूंगा 880 ऐड कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा आपको 8 और 1 9, 8 और ये 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 2.5 का वैल्यू। ठीक, समझ में आया है कैसे किया गया है। यहाँ पर क्या बोला 2.5, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ 2 और 3 के बीच में है, मतलब जो इसका वैल्यू है उसके अंतर का 50% बीचों बीच, मतलब इससे इसका जो अंतर आ रहा है उससे या तो आप यहाँ से लेंगे तो पीछे जाना है उतना, या तो आप यहाँ से आते हैं तो उतना आगे बढ़ना है। ठीक, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक, अगर दूसरा कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर तो आप बात किए सर, आप बोलेंगे कि 50% पर बात कर दिए तो थोड़ा इजी हो गया, लेकिन अगर इसको मैं बात करूं, मान लेते हैं जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं लॉग और ले लिए 174 ले लेते हैं। ठीक, 174 ले लेते हैं। अब इतना बड़ा वैल्यू का लॉग हम कैसे निकालें, तो कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ 17.4 इंटू 10, सॉरी यहाँ पर 100 कर देता हूँ। ठीक, ये 100, तो अपने को क्या मिलेगा 174 मिलेगा। अगर इसको हम यहाँ से गुणा करते हैं तो अपने को क्या मिलने वाला है 174 ही मिलेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व, अब आप आसानी से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, जैसे कि मैं पहले बोला कोई बड़ा वैल्यू देता है तो आप इसको इस रूप में तोड़ने का कोशिश करो, ऐसा रिलेशन में लाने का कोशिश करो उसको, और इस रिलेशन में अगर आप उसको बना लेते हो तो बहुत इजी हो जाता है बनाने में। ठीक, अब ये इस रिलेशन में हम इसको बना लिए, तो अब इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, log 1.74 प्लस log 100 का वैल्यू तो आपको पता है, इसका वैल्यू क्या मिलता है आपको 2 मिलता है। ठीक, अब बात आ गई इसकी, इसको कैसे सॉल्व किया जाए 1.74, तो 1.74 को सॉल्व कैसे करेंगे हम। अब आपको पता है 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक, log 1 का वैल्यू होगा 0 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। इसी के बीच में 1.74 कहीं पर फंस रहा है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, इसी बीच में कहीं पर इसका आंसर आने वाला है। ठीक, तो अब कितना होगा, जैसे कि मैं अगर यहां से बात करता हूं log 1 से,
तो log 1 से, अब ये 0 है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, log 1 है तो यहाँ से 74% या 74 पॉइंट आगे जाना है, इस वैल्यू से 74 पॉइंट आगे जाना है, या हम बोल सकते हैं इस वैल्यू से कितना परसेंट है उससे पीछे जाना पड़ेगा। ठीक, तो 74 और ये 100 में मान लेता हूं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 और ये 26। ठीक, 26, ये 26% यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा आपको। ठीक, यहाँ पर इसके पहले वाले एग्जांपल में मैं 50% लिया था, तो आप 50% आगे जाओ या पीछे जाओ। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, 74 पॉइंट आगे जाना है या तो 26 पॉइंट पीछे जाना पड़ेगा आपको। तो कौन सा इजी है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास वैल्यू तो यही है, तो इसका पूरा 100% बनाएंगे तो 3010 हो जाएगा, इसका 20% निकाले, 26% निकाल लेते हैं, किसका, 0.3010। यहाँ से अपने को कहाँ जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूँ, इसका 26% निकाल लेते हैं, और जो वैल्यू आता है इसका, उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ही लेता हूं मैं, 26 ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये मिल जाएगा। अब इसका 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये अब आपको क्या मिल जाएगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, 0.07। ठीक, लगभग ये 0.07 या 8 है, तो मैं इसको सीधा सीधा ले लेता हूँ 0.08। 0.08 से क्या करना पड़ेगा, अपने को पीछे जाना पड़ेगा। ठीक, 0.80 से पीछे जाना है, मतलब कहाँ से, यहाँ से जाना है 3010 में 0.08 से पीछे, तो यहाँ से 08। ठीक, तो ये लगभग आंसर उतना ही रहेगा, लगभग ये बोल सकते हैं सीधा ये 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। तो ये इसका आंसर होगा किसका, 1.74 का, और उसमें प्लस क्या है, 2 है, तो इसको हम अब यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये हो जाएगा 2 और इस 1.74 का वैल्यू मिला अपने को ये, इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये अपने को मिल गया 2.2930। ये इसका फाइनल आंसर होगा। लगभग आपको मिल जाएगा, कैलकुलेटर में चेक करके देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।